बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप, जिसका पहला पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है टॉपिक लेंथी है तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप में, उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के साथ यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो न्यू जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की एडिशन है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। वो न्यू एटम कौन कौन से होते हैं? वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजेंस में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। और जब ये न्यू जो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो ये एक नए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट करता है, जिनकी प्रॉपर्टीज सिंपल हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एलिमेंट्स इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स। तो जो नया कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो न्यू चीज़, जो नया फंक्शनल ग्रुप या नया पार्ट अटैच होता है, जैसे हेलोजेंस को अटैच हो गया, कोई OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, या नाइट्रोजन अटैच हुई है, तो ये नए कंपाउंड, नया एलिमेंट, नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होने के बाद जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का बनता है वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दिस मीन्स दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल एटम, बट दे हैव एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन प्लेस ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। एक या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एडिशनल ग्रुप अटैच कर देते हैं, और वो एडिशनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मैनी सिंपल मॉलिक्यूल्स अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप्स। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे सिंपल ग्रुप है वो एल्केन्स है। एल्केन्स में से जब भी हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो अल्काइल पार्ट कहलाता है। जैसे CH4 मीथेन है और वो एल्केन का पहला मेंबर है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं तो वो बन जाता है एल्काइल, और उसका उस मीथेन का नाम चेंज हो जाता है मिथाइल में। ठीक है, ये बात मैंने बहुत दफ़ा आपको पिछले उसमें वीडियोस में भी बताई है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज अराउंड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप अटैच होने से हमारे पास एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आ जाती है। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर फंक्शनल ग्रुप एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप या फैमिली जनरेट कर देता है। ठीक है, जैसे अल्कोहल्स हैं तो उसमें तमाम मेंबर्स अल्कोहल्स हैं, लेकिन हर अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हेलोजेंस हैं तो फ्लोरीन लगाने से, फ्लोरीन अगर CH3 के साथ अटैच हुआ है तो वो क्लोरीन अटैच होने वाले मेंबर यानी मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, तीनों में हेलोजन अटैच हुआ है, लेकिन तीनों डिफरेंट हेलोजेंस हैं और तीनों डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप जो है उनका नंबर कम है, लेकिन उनके अटैच होने की वजह से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के साथ उन नंबर्स की वो जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं उनका नंबर मिलियंस में हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट जो पॉइंट है, ऑल्दो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कम है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन, उनका जो अटैचमेंट है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। अब डेफिनेशन हमारे पास है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो और इंटायरली न्यू कंपाउंड बने, जिसकी प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप या फैमिली जनरेट हो जाए, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर एग्जांपल है, मीथेन दिया हुआ है CH4, ये हाइड्रोकार्बन में एल्केन का फर्स्ट मेंबर है CH4, जो कि सिंपलेस्ट वन है। ठीक है, अब यहाँ पे CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो ये CH3 में चेंज हो जाएगा, और अगर जो हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह OH लगा दे तो अब एक नया ग्रुप स्टार्ट हो गया अल्कोहल्स का। ठीक है, अब ये एक वास्ट ग्रुप है, इसमें हर अल्काइल पार्ट चेंज करने से हर दफ़ा नया जो है ना वो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल अल्कोहल है, अगर हम यहाँ पे C2H5 लगा दें तो इथाइल बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल बन सकता है, ब्यूटाइल अल्कोहल बन सकता है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसका पहला मेंबर है मेथानॉल। इसी तरह अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें, किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास एक और अगेन एक फैमिली नई जनरेट हो जाती है जिसमें हेलोजेंस अटैच हों। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई
और एलिमेंट का एटम लगा दें तो हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप हर दफ़ा बन जाएगा। तो जो पहली कैटेगरी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कंपाउंड के अंदर मेन स्ट्रक्चर कार्बन का होगा, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगी और हेलोजन अटैच होंगे, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे कि ये हेलो एल्केन्स हैं। ठीक है, हेलोजन को एक्स से शो करते हैं। हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास हेलोजन्स हैं और इनको जनरल फॉर्म इनको शो करने की एक्स है। और हेलोजन्स क्योंकि हाइड्रोकार्बन के एल्काइल पार्ट यानी ऐसे एल्केन्स जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो वो एल्काइल पार्ट कहलाता है, तो उसको हम आर से शो करते हैं। तो इस तरह हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास आर एक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि एक्स क्या है? हेलोजन्स हैं। एक्स का मतलब है कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। और आर का मतलब है कि कोई भी पार्ट हो सकता है। किसी भी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो एल्काइल बन जाता है। यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, यानी कि मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल में से कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। हेलो एल्केन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम, यानी एल्केन्स के साथ क्या अटैच कर दिया हमने? एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन अटैच कर दिया, तो वो क्या बन गया? हेलो एल्केन्स। द हेलो एल्केन इज द कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर अगर हमने कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई लगा दिया है तो वो कंपाउंड अब बन गया है हेलो एल्केन का मेंबर बन गया है। यानी अब वो हमारे पास अगर मिथाइल के साथ अटैच हुआ है तो मीथेन में अटैच हुआ है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जैसे यहाँ पर देखें CH4 है तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लोरीन को अटैच करें, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन अटैच कर देंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह इथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, C2H6 है, अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दें तो ये क्लोरो इथेन बन जाएगा। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने ये जहन में रखना है कि हेलो एल्केन्स क्या हैं, कि एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और वहां पर कोई ना कोई हेलोजन लगा दिया। हेलोजन लगाने से कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। वो अब एक नया ग्रुप बन गया, अब वो एल्केन नहीं है, अब वो सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो हेलो एल्केन्स है, क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई ना कोई हेलोजन भी अटैच है और इसका नेम भी चेंज हो जाएगा। जैसे मीथेन से मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बन गया, इथेन से क्लोरो इथेन या आप यूं भी कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड बन गया, तो इसका नाम भी चेंज होगा। आपने इन कंपाउंड्स को और इन ग्रुप्स के जनरल फार्मूलाज को अच्छे तरीके से लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइटिंग के बगैर इंप्रूव नहीं होती। आपने अभी इसको सुनना है और साथ लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सारे कंपाउंड्स बनाने आते हों, इनके नाम ज़बानी लिखने आते हों, और ये तभी होगा जब आप इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होती है और अगर मैंने कोई चीज़ जल्दी में गलत बोल दी है तो वो भी आप कमेंट्स में भी उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।